नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को शोल्डर पफ स्लीव, शोल्डर वाला पफ स्लीव किस तरह से आपको कटिंग करना चाहिए पूरा परफेक्ट तरीके से समझाऊंगा। बाद में आपको इसकी सिलाई करके समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, शोल्डर वाला पफ स्लीव जब हम कटिंग करते हैं उसकी स्टिचिंग कैसे करना चाहिए। जब हम प्लेट्स लगाते हैं ना, तो प्लेट्स लगाने का जो रुख रहता है वो किस तरफ करना है। ठीक है, अगर आप वो प्लेट्स जो है जिस तरफ उसका रुख चाहिए उस तरफ आप नहीं कर पाएंगे तो वो यहाँ पर जो पफ होता है परफेक्ट तरीके से वो नहीं होगा। तो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आपको जानकारी समझ में आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले आपको कटिंग समझा देते हैं। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लिए। अगर आपका चेस्ट माप में चौड़ाई में 36 है 37 इंच है तो आपको एक साइड में ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो उसी तरह से आपको फोल्ड करना है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा स्लीव्स की लंबाई है इसमें 9 इंच, यानी आपका जो भी लंबाई रहा आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पर सबसे पहले निशान लगाना है। ये देखिए 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। उसके बाद 3.5 इंच नीचे डाउन करना है। 1 2 3 और आधा इंच, ये 3.5 इंच नीचे डाउन करके हम एक सीधा लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ का निशान। नीचे आ जाएंगे हम, तो नीचे का हमें मोहरी के गोलाई का निशान लगा लेना है। तो आपका जो भी रहा उस तरह से हाफ करके यहाँ पर निशान लगाना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है मार्जिन। अब उसके बाद हम आर्म होल के माप में आएंगे। तो आर्म होल का माप कैसे हमें लगाना है, तो हमें बैक पार्ट यहाँ पर ले लेना है। जो हमारा ब्लाउज कटिंग हुआ है बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट की यहाँ पर हम गोलाई माप लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें गोलाई माप लेना है। और दोस्तों आप सभी चेस्ट का 1/4 निकाल करके भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर आया है कितना 9.5 इंच, हमें आधा इंच कम करना है क्योंकि आधा इंच शोल्डर में ज्वाइंट हो जाता है। तो आधा इंच हम कम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से तिरछा हमें निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर हमारा टोटल कपड़ा ही उतना है, तो यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा देंगे। और अंदर एक और निशान आएगा। क्या निशान आएगा, जो हम ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाते हैं, देखिए 2 इंच है ना, तो वही हमें यहाँ पर अंदर एक निशान लगा देना है। यानी आप अगर जो भी मार्जिन बढ़ाते हैं वहीं आपको अंदर निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हम गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। 2 इंच हमारा सीधा रहेगा। उसके बाद हम नीचे इस तरह से हम डाउन कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जो ये जो निशान लग रहा है, जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करते हैं उसका हम यहाँ पर निशान लगा करके ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसमें हमें शोल्डर वाला पफ स्लीव्स बनाना है। तो शोल्डर वाले पफ स्लीव्स के लिए अब हम यहाँ पर क्या प्रोसेस करेंगे, यहाँ से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऊपर एक और निशान लगाना है। यहाँ पर इस तरह से हमें 3 इंच पर निशान लगा करके सीधा लाइन खींचना है। और यहाँ पर हमें एक बॉक्स रेडी करना है। कितने इंच पर, 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर 2.5 इंच पर यहाँ पर, और हमें एक बॉक्स रेडी कर लेना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पर इंची टेप को रखेंगे। लगभग 1.25 इंच हमें कॉर्नर पर निशान लगाना है। और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच पर निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगा करके अब हमें गोलाई का शेप ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आर्म होल का गोलाई का शेप। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर वाला पफ स्लीव्स की ड्राफ्टिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको प्रॉपर तरीके से शोल्डर वाला पफ स्लीव अगर आपको बनाना है तो ऐसे ही कटिंग करना है। ठीक है, इसकी कटिंग करने के बाद आपको इसका प्लेट्स कैसे लगाना रहेगा वो चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कट लगा देना है। यहीं से हमें प्लेट्स को लगाना रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा वहीं से एक्स्ट्रा मार्जिन है कपड़े का। और जब आप प्लेट्स लगाने लगेंगे, ये देखिए यहाँ से आपका प्लेट्स आएगा। प्लेट्स लगाते वक्त आपको किस तरफ रुख करना है वो चीज़ें मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त समझाऊँगा। तो चलिए, ये है कोई कटिंग। अब चलिए अब आपको मैं इसकी सिलाई करके समझाता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको कैसे सिलाई करना है ध्यान से देखिए। तो हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अटैच कर लिए है और जो हमने कट लगाया वहाँ पर निशान लगा दिए। तो आप लोग क्या गलती करते होंगे, अस्तर के साइड से इस तरह से रखते हैं और यहाँ पर प्लेट्स लगा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको कैसे करना है ये देखिए, आपको सीधा के साइड में कर लेना है। सीधा के साइड में करने के बाद अब यहाँ पर हम प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स लगाने का नियम समझिए। यहाँ पर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है जो हमने कट लगाया हुआ। तो प्लेट्स लगाते वक्त आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से सामने की तरफ आपको प्लेट लेना है, इधर नीचे की तरफ आपको प्लेट नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने सामने की तरफ प्लेट लेना है। और प्लेट्स को एक बराबर से यहाँ पर प्लेट्स जितना आप पहला लिए उतना ही चौड़ाई में आपको प्लेट्स को लेना है। लगभग आपको 4 प्लेट्स इस तरफ से बैठाने हैं, 4 प्लेट्स दूसरे साइड में। तो ध्यान देते हुए आपको जाना है। जैसे कि हम यहाँ पर प्लेट्स लगाते जा रहे हैं, तो मिडल में आने के बाद ये देखिए ऐसे हम मिडल में आएंगे और प्लेट को लगा करके रेडी कर देंगे। अब जैसे कि मिडल में आ चुके हैं ना, तो दूसरे साइड में जब हमारा प्लेट्स जाएगा, जैसे कि हमने उस तरफ 4 लगाया तो इस तरफ भी हमारा 4 आएगा। अब प्लेट्स का हमें रुख चेंज कर देना है। इस तरह सब ये देखिए अब नीचे की तरफ लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्लेट लगा लेता हूँ जल्दी से, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा।
यहाँ पर सभी प्लेट्स को अब अपोजिट के साइड में करते हुए यहाँ पर प्लेट्स को रेडी कर लेना है। ध्यान देना है जहाँ तक हमारा कट लगा हुआ है बस वहीं तक लेना है। जैसे कि 4 प्लेट्स हमारा उस तरफ है तो इस तरफ भी 4 प्लेट्स आएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से हम प्लेट्स को रेडी कर लिए हैं। ये देख सकते हैं ऐसा अभी उभार है इसमें। तो हम इसको स्लीव जो है ब्लाउज के साथ स्टिच करते हैं, फिर आपको समझाता हूँ इसका मेन लुक कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये मिडल है। तो जब भी आपको ब्लाउज के साथ स्लीव ज्वाइन करना है तो इस तरह से आपको मिडल टू मिडल यहाँ पर ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको यहीं से स्लीव्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अन्यथा अगर आप नीचे से ज्वाइन करेंगे तो आपका मिडल टू मिडल नहीं मिलेगा, तो बाद में पहनने के बाद प्लेट्स जो है सही से दिखाई नहीं देगा। तो आपको कभी भी मिडल से यहाँ पर बैठा करके स्टिच कर लेना है दोनों तरफ। यहाँ पर बैठाने के बाद दोस्तों अब कुछ ऐसा लुक दिखाई दे रहा है ना, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब हम स्लीव्स को फिटिंग टिप लगा लेते हैं। फाइनल लुक देखिए आप सभी। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको शोल्डर पफ स्लीव्स बनाना है तो कुछ इस तरीके से आपको कटिंग व स्टिचिंग दोनों मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिए हैं। आई होप अगर आपको ऐसा स्लीव्स बनाना है तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपसे समझ गए होंगे। अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों ये पहनने के बाद बहुत ही गजब का ये दिखता है, ठीक है। तो आप सभी इस तरह से बना सकते हैं और ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो आप सभी भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं।